कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां ना कोई कानून है, ना कोई घर, ना ही कोई सुरक्षा है। आसमान से सूरज की तपिश आग बरसा रही है, जमीन बंजर हो चुकी है और लोग भूखे प्यासे नगर छोड़कर घने जंगलों और पहाड़ों की अंधेरी गुफाओं में छिप कर जी रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां महज 5 साल की उम्र में एक बच्ची मां बन जाती है, जहां 15 साल का इंसान बूढ़ा होकर लाठी टेकने लगता है और 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो जाती है। राजा और सरकारें रक्षक नहीं बल्कि खुलेआम डाकू और लुटेरे बन चुके हैं। चारों तरफ चीख पुकार, अराजकता और घोर अंधेरा है। लेकिन तभी आसमान में एक अद्भुत खगोलीय घटना घटती है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और उसी समय संभल ग्राम से एक दिव्य श्वेत घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती हुई तलवार लिए भगवान कल्कि का प्राकट्य होता है। क्या यह केवल एक काल्पनिक कहानी है? बिल्कुल नहीं। हमारे 5000 साल पुराने वेदों, श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और महाभारत के वन पर्व में कलयुग के अंतिम पलों का एक एक मिनट का बारीक विवरण पहले ही दर्ज कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम शास्त्र के पन्नों को खोलेंगे और जानेंगे कि जब कलयुग का अंतिम समय आएगा तो असल में इस पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं घटेंगी, काल की गणना कैसे होगी और सतयुग की वापसी कैसे होगी। इस रहस्यमय यात्रा को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले समझते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कलयुग कितना बड़ा है और हम इस समय कहां खड़े हैं। हिंदू काल गणना के अनुसार 4 युगों का एक चक्र होता है जिसे महायुग कहते हैं, जिसकी कुल अवधि 43,20,000 सौर वर्ष होती है, जिसमें सतयुग की कुल आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग की कुल आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग की कुल आयु 8,64,000 वर्ष और कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। शास्त्र बताते हैं कि कलयुग की शुरुआत आज से लगभग 5100 वर्ष पूर्व हुई थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भूलीला समाप्त कर स्वधाम गमन किया था। जब तक श्री कृष्ण के पावन चरण इस धरती पर थे, कलयुग अपने पैर नहीं जमा सका, लेकिन उनके जाते ही अधर्म के चारों स्तंभ झूठ, अहंकार, हिंसा और वासना फैलने लगे। इसका मतलब यह है कि कलयुग का अभी केवल पहला चरण ही चल रहा है, लेकिन जब यह अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तब क्या होगा, आइए उस भयानक मंजर को समझते हैं। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कलयुग के अंत के जो लक्षण बताए हैं, वे आज के वैज्ञानिकों और समाज शास्त्रियों को भी चौंका देते हैं। शास्त्र कहते हैं, जहां सतयुग में मनुष्य दीर्घायु होते थे, वहीं कलयुग के अंत में इंसान की औसत उम्र घटकर महज 10 से 20 वर्ष रह जाएगी। 15 वर्ष की आयु में ही बाल सफेद हो जाएंगे और इंसान पूरी तरह बूढ़ा हो जाएगा। शारीरिक विकृति इतनी बढ़ जाएगी कि 5 से 6 वर्ष की बालिकाएं गर्भ धारण करेंगी और संतानों को जन्म देंगी। मनुष्यों की लंबाई बहुत छोटी हो जाएगी, हड्डियां कमजोर और शरीर रोगों का घर बन जाएगा। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि गायों का आकार भी बकरियों जितना छोटा हो जाएगा और वे नाम मात्र का दूध देंगी, जिनमें कोई शक्ति नहीं होगी। समाज में जिसके पास पैसा और बाहुबल होगा, उसी को श्रेष्ठ और धार्मिक माना जाएगा। सच्चे साधु संत लुप्त हो जाएंगे। पाखंडी लोग गेरुआ वस्त्र पहनकर और झूठा ज्ञान देकर लोगों को ठगेंगे और ऐश्वर्य का जीवन जिएंगे। संतानें अपने बूढ़े माता पिता की देखरेख छोड़ देंगी। सिर्फ बच्चों का ही व्यवहार नहीं बदलेगा, बल्कि माता पिता भी अपने बच्चों से विमुख हो जाएंगे। विवाह केवल शारीरिक आकर्षण और स्वार्थ का सौदा बनकर रह जाएगा। बारिश का समय पूरी तरह बदल जाएगा। वर्षों तक भीषण सूखा पड़ेगा और जब बारिश होगी तो भयंकर बाढ़ आ जाएगी। जमीन अपनी उपजाऊ शक्ति खो देगी। फसलों, फलों और कंदमूलों के स्वाभाविक स्वाद और पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे। देश के नेता और शासक प्रजा की रक्षा के बजाय टैक्स पर टैक्स लगाएंगे और प्रजा की संपत्ति और महिलाओं को छीनने वाले लुटेरे बन जाएंगे। इनसे डरकर लोग जंगलों में भागेंगे और पत्तों, छालों, जड़ों और कच्चे मांस को खाकर जिंदा रहने को मजबूर हो जाएंगे।
जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर जाएगा और धरती त्राहि त्राहि कर उठेगी, तब होगा उस महान शक्ति का अवतरण जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही है, भगवान कल्कि। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा। उनके पिता एक महान तपस्वी और धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णुयश होंगे और माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि अष्टमहासिद्धियों से संपन्न होंगे। वे देवदत्त नामक दिव्य अत्यंत तीव्रगामी श्वेत घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई संहारक तलवार होगी। भगवान कल्कि पूरी पृथ्वी पर बिजली की गति से विचरण करेंगे। राजा के वेश में छिपे करोड़ों डाकुओं, अन्यायी शासकों, म्लेच्छों और दुष्टों का वे एक झटके में संहार कर देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर और गहरा रहस्य लिखा है। यह संहार केवल कोई रक्तपात या साधारण युद्ध नहीं होगा। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब भगवान कल्कि दुष्टों का संहार करेंगे तो उनके दिव्य शरीर से निकलने वाले पावन अंगराग की सुगंधित वायु चारों दिशाओं में फैलेगी। उस दिव्य सुगंध का स्पर्श पाते ही धरती पर बचे हुए सभी लोगों के अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगे। सबके अंदर से पाप, संशय और तामसिक विचार जलकर भस्म हो जाएंगे। लोगों का मन एक क्षण में पवित्र हो जाएगा और उनके हृदयों में पुनः सच्चाई और भक्ति का संचार हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि यह युगांतर यानी कलयुग से फिर सतयुग में प्रवेश किस सटीक क्षण होगा? क्या शास्त्रों में इसका कोई खगोलीय प्रमाण है? मित्रों, महाभारत के वन पर्व और श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आता है। इसका अर्थ है, जिस समय आकाश में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये तीनों एक साथ पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में आकर कर्क राशि में एक ही अंश पर समवेत होंगे, ठीक उसी क्षण कलयुग समाप्त हो जाएगा और सतयुग का आरंभ हो जाएगा। इस महासंयोग के होते ही सभी ग्रह अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल देने लगेंगे। प्रकृति में समय पर अमृत के समान वर्षा होगी। पृथ्वी पुनः हरी भरी, उपजाऊ और सुंदर बन जाएगी। सतयुग के आरंभ में वैदिक मर्यादाओं को फिर से स्थापित करने के लिए दो महान आत्माएं सामने आएंगी, चंद्रवंश के राजा देवापि और सूर्यवंश के राजा मरु। ये दोनों महापुरुष आज भी हिमालय के गुप्त कलाप ग्राम में तपस्यारत होकर इस युग परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि की आज्ञा से वे समाज में वर्ण और आश्रम धर्म की दोबारा नींव रखेंगे। मित्रों, शास्त्रों के इस पूरे वर्णन से एक बात तो पूरी तरह साफ है कि कलयुग का अंत सृष्टि का अस्थायी विनाश नहीं है, बल्कि यह एक कॉस्मिक रिसेट यानी ब्रह्मांडीय शुद्धिकरण है। बुराई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, अंततः सत्य की ही विजय होती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भले ही कलयुग में इतने दोष हैं, लेकिन इस युग की एक बहुत बड़ी विशेषता भी है। सतयुग में हजारों साल की कठिन तपस्या, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ और द्वापर में विस्तृत विधि विधान से जो पुण्य मिलता है, कलयुग में वह सिर्फ सच्चे मन से ईश्वर के नाम संकीर्तन और सदाचार से मिल जाता है। तो दोस्तों, शास्त्रों की इस कालजयी भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आज का समाज धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सनातन धर्म के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।